हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी सलाहकार सादिया एंड स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रियल एस्टेट सलाहकार। आज हम लोग आए हैं आशियाना के प्रोजेक्ट में। आशियाना हमारा जो कि है सेक्टर 93, उसके सैम्पल फ्लैट में डेक एरिया में हम लोग खड़े हैं। एक्चुअली ये पूरा जो डेक एरिया है ऐसे का ऐसा ही आपको मिलेगा, बिकॉज आजकल क्या है ना, बालकनी एंड डेक का कॉन्सेप्ट बहुत इन हो रहा है। बट आशियाना का अगर मैं बात करूँ हमारा में, तो काफ़ी अच्छा कार्पेट एरिया निकाल के दिया है, अदर देन दी बिल्टअप एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया। उसके अलावा जो कार्पेट एरिया है वो बहुत अच्छा निकाला हुआ है। सो कार्पेट एरिया इज़ 1205 स्क्वायर फीट 3+3T का, एंड 3+2T इज़ 1000 स्क्वायर फीट। ये सारी जो डिटेलिंग है कि कौन फ्लैट क्या साइज़ है, कितना स्क्वायर फीट का है, एंड हाइट क्या है, प्रोजेक्ट क्या है, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। उसका मैं एक थंबनेल आपको निकाल के लगा दे रही हूँ, सो दैट अगर आपको डिटेलिंग में जाना है, प्रोजेक्ट डिटेलिंग में जाना है, तो आप वो वीडियो मेरा उससे रेफरेंस ले सकते हैं, नहीं तो मुझे कॉल कर सकते हैं अगर आप इतना मतलब परेशानी में नहीं लेना चाह रहे तो। अभी क्या है, अभी अपडेट लेके आई हूँ, बिकॉज़ अगर मैं फ़ेज़ 4 की बात करूँ, आशियाना हमारा में फ़ेज़ 4 में जो है 5 टावर्स जो लॉन्च हो रहे हैं, एंड 5 टावर्स में 3 जो टावर्स है वो 3 बेडरूम प्लस 3T के हैं, बाकी 2 टावर्स 3+2T के हैं। इफ़ इन केस आप लोग ये सोच रहे हैं कि नेक्स्ट फेज़ में क्या पता मिल जाए, या नेक्स्ट फेज़ में क्या पता प्राइस गिर जाए, या हमें जो प्राइस अभी चल रहा है उससे थोड़ा सा कम मिल जाए, तो नेक्स्ट फेज़ जो आएगा फ़ेज़ 5 वो लास्ट फेज़ होगा हमारा का। एंड उस फेज़ में सिर्फ एक ही टावर है 3 बेडरूम 3 टॉयलेट का। उसके अलावा बाकी 3+2T होगा और 4 बेडरूम होगा उसमें। अगर आपको 3+3T लेना है, आपको इसी फेज़ में ऑप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं, आपकी चॉइस वाली यूनिट आपको मिल सकती है। एंड प्लस जो प्लस पॉइंट यहाँ पर रहेगा फ़ेज़ 5 से रिलेटेड, फ़ेज़ 4 में 2 एकड़ का है सेंट्रल लॉन। जो सेंट्रल पार्क है बेसिकली पूरे प्रोजेक्ट का, वो फ़ेज़ 4 में ही है। अदरवाइज़ फ़ेज़ 3 एंड फ़ेज़ 2 फ़ेज़ 1 जो भी था, वहाँ पर क्लब हाउस एंड प्ले जो ग्राउंड बनाया हुआ है, एडवेंचर, वो सारी चीज़ों से रिलेटेड बनाया हुआ है। आपको वहाँ पे ग्रीनरी कम मिलेगी, एक्टिविटीज़ ज़्यादा मिलेगी। यहाँ पर आपको ग्रीनरी ज़्यादा है, एक्टिविटी कम है। जो पूरे प्रोजेक्ट का ग्रीनरी है वो फ़ेज़ 4 में है। अगर मैं डेंसिटी वाइज भी बोलूँ तो डेंसिटी लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है, मिड राइज प्रोजेक्ट है, 14 फ्लोर्स के ही हैं, इतना ज़्यादा हाइट भी नहीं है। एंड देन आशियाना हाउसिंग लिमिटेड जो है, इट्स अ पब्लिक लिमिटेड ब्रांड। कई लोग कमेंट करते हैं आशियाना जैसी कंपनी है, आशियाना जैसी कंपनी। आशियाना जैसी कंपनी ने बहुत प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं पैन इंडिया, बहुत प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग चल रहे हैं। अगर इसकी हिस्ट्री आप देखेंगे तो आप इसकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप मेरे से भी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, बिकॉज आई हैव वर्कड विद आशियाना फॉर 6 years। आशियाना पैन इंडिया में काम कर चुका है, जैसे कि चेन्नई, मुंबई कह रही हूँ, पुणे, लवासा एंड जोधपुर, जयपुर, भिवाड़ी, गुड़गांव। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर भी अगर आप इनका बैकग्राउंड हिस्ट्री चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये 45 years पुरानी कंपनी है। इट्स नॉट दैट कि अभी उठी है और अभी बनाना स्टार्ट कर दिया है। इट्स नॉट कि आशियाना जैसी कंपनी, अगर आप इसमें जा रहे हैं तो कॉन्सेप्ट वाला जो लेके आए हैं, अदरवाइज़ जितने भी बिल्डर्स हैं उसमें अब जाके वो कॉन्सेप्ट में आए हैं। कॉन्सेप्ट इन द सेंस जो आशियाना हमारा है वो किड सेंट्रिक होम है। किड सेंट्रिक होम के कॉन्सेप्ट पे बन रहा है। अगर किड सेंट्रिक होम को मैं और ज़्यादा एक्सप्लेन डिटेलिंग में जाऊँ, यहाँ पर टोडलर से लेकर 18 years तक के बच्चों को ध्यान दिया जा रहा है, उनकी एक्टिविटी पे ध्यान दिया जा रहा है। मींस अगर किसी का इंटरेस्ट स्विमिंग से रिलेटेड है, वो अपना स्विमिंग कोच ऑप्ट कर सकता है, यहाँ पर ट्रेनिंग ले सकता है। फुटबॉल है, या फिर वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है, क्रिकेट है, जो भी है। अदरवाइज़ क्या होता है ना, बच्चे आजकल मोबाइल में ही लगे रहते हैं। अब तो मोबाइल का भी एक वो चल गया है कि मोबाइल छोड़ वाला, खैर उसमें नहीं जाते। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर बच्चों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, प्लस
सीनियर लिविंग का कॉन्सेप्ट भी है, लेकिन यहाँ पर सीनियर लिविंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन आशियाना ने ऑलरेडी कई सालों पहले ही निकाल दिया सीनियर लिविंग कॉन्सेप्ट एंड देन केयर होम्स। अब मेरे ख्याल से 5-6 साल पहले ही स्टार्ट हो चुका था किड सेंट्रिक होम, जो स्टार्ट हुआ था जयपुर एंड भिवाड़ी, आशियाना टाउन भिवाड़ी एंड जयपुर के आशियाना उमंग जो है वो उस प्रोजेक्ट से। सो इफ़ इन केस आपको हिस्ट्री देखनी है कि किड सेंट्रिक होम का भी, बिकॉज कई बच्चे यहाँ से निकलकर नेशनल तक गए हैं एंड खेले हैं। सो बेसिकली आपको अगर अपने बच्चों का ग्रोथ चाहिए तो भी आप ये प्रोजेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम, मेंटेनेंस की प्रॉब्लम, देन ग्रोथ की प्रॉब्लम, ऐसा प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगा। सेक्टर जो है 93 वो यहाँ से करीबन 6 किलोमीटर है द्वारका एक्सप्रेसवे। एंड जो प्राइस है, बिकॉज जो अभी मार्केट में चल रहा है, जो प्राइस पे ये लेके आए हैं फेज़ 4, सो प्राइस भी जस्टिफाइड है। जस्टिफाइड इन द सेंस कि अगर मैं बात करूं अदर देन आशियाना हमारा, कहीं पर भी ये प्राइस नहीं है, इतनी फैसिलिटी, इतनी ग्रीनरी, लो डेंसिटी कहीं पे भी मिल नहीं रहा है। सो प्राइस जो है 3+3T का वो करीबन 2.65 से स्टार्ट होके 3.10 पे जा रहा है। सो अगर मैं बात करूं, अगर बेसिकली 12% का डिस्काउंट ऑफर है, सो 12% का डिस्काउंट मैं डिडक्ट करके प्लस उसमें 5% GST ऐड कर दूं तो आपका मिनिमम कॉस्ट नॉन PLC बेसिकली आएगा 2.44। सो बेसिकली आप 2.44 में आपका 3+3T जो है वो आपको मिल जाएगा। सो ये कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान में, अदरवाइज पोजीशन लिंक प्लान भी है एंड वो भी मैंने डिटेल करके उसको भी वाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन किया हुआ है। सो वो अगर आपको देखना है उसका भी मैं एक थंबनेल लगा दूंगी। सो बेसिकली 2.44 से लेकर 3 CR के अंदर अगर हम मैक्स जो कह सकते हैं कि PLC यानी प्रेफर्ड लोकेशन चार्ज, PLC का मतलब होता है कि आप पार्क फेसिंग यूनिट ले रहे हैं, कॉर्नर फेसिंग यूनिट ले रहे हैं, या फिर आपको बहुत सन फेसिंग बेसिकली दिख रहा है। सो वो सारी जो चीज़ें हैं वो PLC में कंसिडर होती हैं। सो वो अगर मैं मैक्स लगा भी दूं तो भी आप 3 CR के अंदर ही आएंगे, जो कि 3+3T में कंसिडर होगा। सो बिगेस्ट किड सेंट्रिक होम का भी मैंने इसीलिए निकाला है। आज मैंने एक न्यूज़ देखी थी कि गुड़गांव के एक सोसाइटी में एक बच्चे की डेथ हो गई थी, स्विमिंग पूल में गया था वो, और ना उसको देखते हुए मेंटेनेंस की लापरवाही के बेसिकली वजह से, मैं नाम नहीं लूँगी सोसाइटी का, बट जो यहाँ पर है, यहाँ पर अलग अलग कोचेज़ हैं। बेसिकली आपको कोच मिल जाएगा, चाहे वो स्विमिंग पूल हो, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो कोई सी भी एक्टिविटी हो, या फिर आप पर्सनलाइज रखना चाहते हैं तो वो भी है मिनिमम चार्जेस पे। एंड अदर देन पर्सनलाइज आप जो मेंटेनेंस पे करेंगे उसी में सारी चीज़ें कंसिडर होगी। सो ये चीज़ें हो गई आपका जो फैसिलिटीज़ है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको प्राइस मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आ जाते हैं कि ये कब लॉन्च हो रहा है। बेसिकली 7 अगस्त को इसका जो EOI प्रोसेस है, जो आप प्रायोरिटाइज नंबर आपको मिलेगा वो 7 अगस्त में स्टार्ट होगा सुबह 11 बजे। जैसे पिछला प्रोसेस किया था वैसा प्रोसेस नहीं होगा, ये ऑनलाइन प्रोसेस होगा। बेसिकली लिंक भेजा जाएगा चैनल पार्टनर्स को, यानी हमें भेजा जाएगा, एंड देन उस चैनल पार्टनर को उस लिंक को ओपन करके सारी डिटेल्स लिखनी होंगी, सारी डिटेल फिल करनी होगी, एंड देन जो 50,000 रुपीज़ का है, बेसिकली आपको 50,000 रुपीज़ का ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा एंड ऑफ द फॉर्म। सो वो ट्रांजैक्शन करने के बाद वो सबमिट हो जाएगा, एंड देन उसके आधार पर आपका जितनी जल्दी आप करेंगे वो प्रायोरिटी जनरेट होगी। एंड अदर देन दैट 6.5 लाख रुपीज़ का आपको चेक देना पड़ेगा, विच विल बी बैंकेबल एट द अलॉटमेंट डेट। सो ये हो गया प्रोसेस। और डिटेलिंग में जानना है आपको प्रोसेस तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, दिस इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर, और हैशटैग हमारा फेज़ 4 डाल सकते हैं, या हैशटैग फेज़ 4 भी कर सकते हैं। सो आप लोगों से तब हम बात कर लेंगे। एंड
जितना जल्दी हो सके आप अगर थॉट प्रोसेस अपना कंप्लीट कर सकते हैं तो कर लीजिए, बिकॉज ये 7 अगस्त के बाद एंटरटेन नहीं होगा EOI लेना। एक मैं एग्जांपल देना चाहूँगी, थोड़ा सा ही है। बेसिकली एक क्लाइंट थे जिन्होंने इंक्वायर किया था आशाना अमारा में, बिकॉज इन्हीं का क्यों मैं दे रही हूँ, क्योंकि इनका काफ़ी टाइम लगा कन्वर्जन में। सो वो क्यों हुआ वो भी आपके लिए मैं बताती हूँ। सो बेसिकली क्या हुआ था कि इन्होंने अमारा के लिए क्या इंक्वायर किया, मैं होने लग जाती हूँ। सो अमारा के लिए इन्होंने इंक्वायर किया फेज़ 4 के लिए, एंड देन हम लोगों ने इनकी साइट विज़िट कराई अमारा में। देन इनको क्या हुआ, इनका जो बजट था वो 1.5 CR का बजट था। सो समहाउ अगर इनका जा रहा था 30 लाख ऊपर जा रहा था, 1.8 के करीब जा रहा था जो अमारा में मिनिमम आता। सो इन्होंने कहा कि नहीं हमारे बजट के बाहर है नॉल, हम रीसेल में देखते हैं। सो रीसेल में हमने फिर इनको द्वारका एक्सप्रेसवे दिखाया, जिसमें शाहपुर जी था, AMR इंपीरियल गार्डन था, और कई प्रोजेक्ट्स हमने इनको दिखाए। सो लेकिन इनको वो प्रोजेक्ट समझ में नहीं आए, किसी में ग्रीनरी का प्रॉब्लम, किसी में कंस्ट्रक्शन का प्रॉब्लम, किसी में डेंसिटी का प्रॉब्लम। सो वो सारी जो प्रॉब्लम्स आई, तो उस वजह से फिर इन्होंने क्या किया कि वापस से अमारा में ही हमें EOI दे दी। अब वो उन्होंने EOI क्यों दी, उन्होंने कहा ठीक है 3-4 साल में मुझे पेमेंट करना है, सो आई कैन स्ट्रेच। वो कैसे, वो आपको कॉल पे हम लोग बता सकते हैं कि कैसे आप स्ट्रेच कर सकते हो। सो बिकॉज देयर आर 2 प्लान्स, जिसमें कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान एंड पोजीशन लिंक प्लान है। सो दोनों में आप कैसे स्ट्रेच कर सकते हैं वो, और कितना आपका EMI बन सकता है, कितना आप सेल्फ पेमेंट कर सकते हो, वो सारी चीज़ें हम कॉल पे भी डिस्कस कर सकते हैं। सो उसके लिए आपको वही कॉल और मैसेज करना होगा। तब तक के लिए नमस्कार। सलाहकार सादिया, सलाह लीजिए।